Hey guys, my name is Ayush Kar and welcome to our channel Current Classes. As you know, सर जैसा आप सबको पता है हमारा एक्सरसाइज 9.1 चल रहा था जहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिया है। इस वीडियो लेक्चर में खास करके क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 करवाया जाएगा, ठीक है। तो बिना किसी देरी के ये वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और तुरंत खत्म भी कर देंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से, ठीक है सर। हाँ जी सर, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, देखो पढ़ो। लिखा हुआ है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। इसको एक फिगर के माध्यम से समझाते हैं और अच्छा से समझ में आएगा। ओके, तो मान लेते हैं ये हमारा ग्राउंड लेवल है, ठीक है। इस पे एक बिल्डिंग है 20 मीटर लंबा, कितना है सर, यहाँ तक मान लेते हैं 20 मीटर लंबा बिल्डिंग है। इसकी जो हाइट है सर वो 20 मीटर की है। मैं कहूँ तो 20 मीटर की हाइट है, ऐसा लिखा हुआ है। और इस बिल्डिंग के ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर लगा है, मान लेते हैं ये सर, ठीक है। हाँ जी सर, ये हमारा ट्रांसमिशन टावर हो गया जिसका हाइट हमें नहीं पता फिलहाल। इसका हाइट फिलहाल हमें नहीं पता, तो हम लोग अभी लिखेंगे भी नहीं, ठीक है। हाँ जी सर, ठीक है। इतना दूर तक बिल्डिंग है 20 मीटर लंबा, ऊपर में ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है। और क्वेश्चन में ये कह रहा है जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ना इस ट्रांसमिशन टावर के बॉटम पे और इसके टॉप पे वो 45 डिग्री एंड 60 डिग्री है। या तो मैं ऐसे कहूँ, अगर मैं ग्राउंड लेवल पे एक पॉइंट है, यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है इस पॉइंट से जो इस ट्रांसमिशन टावर का जो बॉटम है वहां तक जो एंगल ऑफ एलिवेशन, वहां पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनने वाला है 45 डिग्री का है। और उसी सेम पॉइंट से जो इस ट्रांसमिशन टावर का टॉप है वहां तक अगर मैं एक लाइन खींचूं ऐसे करके, तो वहां से जो एंगल बनेगा उससे ग्राउंड लेवल से वो खड़ा है वो 60 डिग्री का है बच्चे। ऐसी बातें समझ में आ रही है, ठीक है। उस ट्रांसमिशन टावर के बॉटम में 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन मैं कहूँ क्योंकि नीचे से ही बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन। और उस ट्रांसमिशन टावर के टॉप तक कितना बना है, 60 डिग्री का, ठीक है। तो ये बड़ा वाला जो आपको एंगल दिख रहा है वो 60 डिग्री का है, ये छोटा वाला दिख रहा है आपको 45 डिग्री का। कि बात समझ में आ रही है, ठीक है सब। इतना ही क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ये टावर जो है इसका हाइट क्या है। तो मैं ऐसे मान लूँ कि जो फिगर है हमारा, इसमें जो हमारा ये जो ट्रांसमिशन टावर है ये ए बी है, ठीक है। और ये हमारा बिल्डिंग हो गया BC मान लो, ठीक है। इस पॉइंट को डी मान लो। ये एक्स्ट्रा जो पार्ट है जो ग्राउंड लेवल का है उसको मैं रब कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो अब ट्राइंगल आपको नजर आ रहा होगा, एक नहीं दो दो नजर आ रहा होगा, ठीक है। हाँ जी सर, बारी बारी से ट्राइंगल में चलेंगे और काम करते चलेंगे। सर काम क्या करते चलेंगे, तो देखो इसमें कौन से मेथड अपनाने हैं आप वो देख लो, ठीक है। तो हमारा सोल्यूशन चालू होता है यहाँ से। सोल्यूशन चालू करने से पहले आपको लिखना पड़ेगा कि सर क्या है, ट्रांसमिशन टावर का हाइट कितना है, जो बिल्डिंग है उसका हाइट कितना है। तो मैं अगर लिखूं तो ए बी जो है हमारा वो सर वो हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर है, क्या है सर, हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर, ये हाइट है जो कि हमें पता फिलहाल सर नहीं है, ठीक है। हाँ जी सर, ठीक है। ओके ओके सर, ये BC जो है ये हाइट है बिल्डिंग का क्या। हाँ, ये BC जो है ये हाइट ऑफ बिल्डिंग है। मैंने ऐसा कहा, हाइट ऑफ बिल्डिंग है, ठीक है जी। ओके, और कुछ बोलना है सर आपको, नहीं, इतना ही लिखना है। अब आगे बढ़ना है, अब ट्राइंगल में चलते हैं पहले हम, सॉरी, अब ट्राइंगल में चलते हैं। इन ए ट्राइंगल, ये छोटे वाले में चलेंगे। देखो ये छोटे वाले में, सर क्यों छोटे वाले में क्यों आना है, क्योंकि इस छोटे वाले का ये एंगल लेंगे 45 डिग्री और ये सर P लेंगे, मतलब कि परपेंडिकुलर। उससे क्या करेंगे, बेस निकाल लेंगे। जब बेस हमारे पास आ जाएगा तो हम बड़े वाले ट्राइंगल में आएंगे जहाँ पे हमको बेस दिया रहेगा और ये बड़ा वाला एंगल दिया रहेगा। उससे हम ये पूरा हाइट निकाल लेंगे। ये पूरा हाइट निकल जाएगा तो पूरे में से इतना माइनस कर देंगे, ये निकल जाएगा। समझ में आया ना जी सर, नहीं समझ में आया तो कैसे आएगा, अभी मैंने पूरा तरीका से बोर्ड पे समझाया कहाँ है, काफी स्टूडेंट लेकिन समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ ध्यान देते हैं, ठीक है। अभी मैंने क्या कहा, जैसे कि मैंने कहा कि छोटे वाले ट्रायंगल में आएंगे। सर ट्रायंगल का नाम क्या है, BCD है भाई, देख लो BCD क्या है, नाम है BCD, ठीक है। हाँ सर, हम लोग ट्रायंगल BCD में आए, ओके। फिर क्या करेंगे, अब बताओ, ये एंगल है, इसके सामने वाला साइड होता है P, मतलब कि परपेंडिकुलर, और नीचे वाला बेस होता है, ठीक है। ये 45 डिग्री हमको चाहिए बेस, चाहिए बेस, मतलब ये P है और B है। तो ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है जिसमें P और B आता हो। जहां तक हमें पता है सर कि टेन थीटा, जो टेन थीटा होता है इसका फॉर्मूला होता है P/B। और मैं बात करूँ टेन तो टेन ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे सर थीटा कितना है, थीटा मतलब एक्यूट एंगल वो जो है। तो सर ये 45 डिग्री का है, तो 45 डिग्री आराम से लिखोगे, ठीक है। सर P क्या है, P कहूँ तो मैं BC है। इस छोटे वाले ट्रायंगल के लिए P क्या है, BC है। और सर बेस क्या है, DC है, ठीक है बच्चे। हाँ सर,
अब बताओ टेन 45 कितना वैल्यू होता है, तो सर टेन 45 डिग्री पे 1 होता है, ठीक है। ओके 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 सर बीसी कितना है, कुछ दिया हुआ है क्या, हाँ बीसी 20 मीटर दिया हुआ है, तो आप लिख दो 20 बट्टे, सर डीसी क्या है हमें नहीं पता, डीसी कितना है, ठीक है। अब कोना कोनी गुना करेंगे, सर कोना कोनी मतलब ऐसे और ऐसे, सर नीचे में कुछ नहीं है तो समझो ना एक है, हाँ तो डीसी गुने एक, डीसी ये होगा, अब 20 गुने एक बीसी होगा। अच्छा ठीक है सर समझ में आ गया, उतना उड़ने की जरूरत है नहीं। तो डीसी कितना आ गया, 20 आ गया, तो क्वांटिटी किसमें है, मीटर में है, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ क्या, जो डीसी है हमारा 20 आ गया, सर ये कितना आ गया, ये भी 20 मीटर आ गया, हमने निकाला ये भी 20 मीटर आ गया। अब क्या करेंगे, अब दूसरे ट्रायंगल में चलेंगे, सर कौन वाले, ये बड़े वाले में, ए सी डी में, दिख रहा है क्या आप सबको, हाँ जी सर, ठीक है चलेंगे, ठीक है चलते हैं। ने ट्रायंगल ए सी डी देखो तो कहाँ पे है, ए सी डी, हाँ सर यहाँ पे है। आप बड़े वाले एंगल को लेना और ये बेस को लेना, तो सर ये क्या पी, ये पूरा निकल जाएगा पी, मैं इतनी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अब ये बड़े वाले ट्रायंगल में आया हूँ और मैं पूरी की बात कर रहा हूँ, ये पूरा हमारा पी है, परपेंडिकुलर है, पूरा निकालते हैं, ठीक ना, हाँ जी सर। तो मैं ट्रायंगल ए सी डी में आया हूँ, हमको पता है यहाँ भी हमको पी और बी का काम है, तो टेन थीटा होता है पी बाई बी, क्या होता है पी बाई बी, तो हमें पता है टेन तो टेन ही लिखाएगा, सर थीटा कितना है, थीटा यहाँ पे 60 डिग्री का है बच्चे, कितना है मैं कहूँ तो 60 डिग्री कहूँगा, ठीक है। सर पी क्या है, पी यहाँ पे हो गया ए सी, सर पी मतलब परपेंडिकुलर ए सी हो गया यहाँ पे, और बेस क्या हो गया, बेस डी सी ही है, दोनों केस में लगता है बेस सेम ही है, हाँ जी सर बेस सेम है, ठीक है। टेन 60 डिग्री पे कितना होता है, ये थोड़ा अजीब बन गया, अजीब। सर टेन 60 डिग्री पे कितना होता है, तो जहाँ तक हमें पता है सर रूट होता है, तो हमें पता है सर रूट 3 होता है, ओके 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 सर। एसी कितना लिखा हमें नहीं पता ना, एसी कितना है तो उसी को छोड़ दो, और डीसी कितना है सर, डीसी अभी जस्ट निकाला है गर्मा गर्म 20, ठीक है। अब कोना कोनी गुना करें मतलब इसको इससे, तो नीचे में कुछ नहीं है सर, क्या करेंगे 1 दे देंगे, अगर नहीं देना है मत दो, आप बड़े हो गए हो, तो इंटू करेंगे तो एसी गुने एसी, एसी गुने एक एसी होगा, और 20 गुने रूट 3 20 √3 होगा सर। सर किस में, मीटर में क्या, हाँ जी सर मीटर में, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने क्या किया, एसी निकाल लिया, हमने एसी को निकाल लिया, और बीसी दिया ही हुआ है तो एसी में से अगर बीसी माइनस कर देंगे तो हमारा ए बी निकल जाएगा, सर ए बी क्या है, ये हमारा हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर है, या तो मैं कहूँ हाइट ऑफ टावर है, ठीक है। वही करना था, हाँ वही करना था। अब आगे चलेंगे, क्या क्या निकालना है, ए बी निकालना है। अब तुम्हें बताओ, मैंने जस्ट बताया ए बी कैसे निकलेगा, जब पूरे में से, जब एसी में से हम लोग बीसी को घटा देंगे तब हमारा ए बी निकल जाएगा, ठीक है। एसी कितना है सर, अभी आपने जस्ट निकाला है, गर्मा गर्म तला हुआ भुंजा हुआ, 20 √3 माइनस, सर बीसी कितना है 20 है, ठीक है। सर किस में रखें, मीटर में ही रखो, किस में रखोगे, हाँ 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 कॉमन लें, ठीक है सर 20 कॉमन लेंगे, तो 20 से 20 इधर गया एक मरतबे, √3 बचेगा, माइनस का माइनस, 20 एकान 20, ठीक है एक। तो सर ये है क्या, देखिए तो, हाँ सर ए बी का, जो ए बी है हाइट ऑफ टावर है, वो 20 √3 - 1, इतना ही आंसर है, आप देख बुक खोल के देख सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक बातें समझ में आ रही होगी, क्वेश्चन भी समझ में आ गया हो, क्वेश्चन नंबर 7 खत्म हो जाता है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है सर। सर ये रहा क्वेश्चन नंबर 8, एंड यू नो वी हैव टू सॉल्व इट, ओके, देन वी हैव सॉल्व ऑन द व्हाइट बोर्ड, ओके सर, हाँ जी सर। सर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये समझने के लिए क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, हाँ ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। A statue 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal. मैं आपको ये बता दूं कि पेडिस्टल क्या होता है, जिस पे स्टैचू खड़ा होता है, जैसे कि अभी अभी नया नया सचिन तेंदुलकर का स्टैचू बना हुआ आप देखेंगे, तो उस एक हाइट पे खड़ा है, एक स्टैचू जो होता है एक हाइट पे खड़ा होता है, वो जो हाइट होता है ना उसी को बोलते हैं पेडिस्टल, ठीक है, हाँ जी सर। From a point on the ground, the angle of elevation of top of the statue is 60 degree, and from the same point, the angle of elevation of top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. सर वो पेडिस्टल का हाइट क्या होगा, क्वेश्चन समझ में आया, नहीं सर क्वेश्चन समझ में नहीं आया, कैसे आएगा, अब सर फिगर के माध्यम से आएगा, ठीक है। तो जैसा कि मैं कहूँ ये ग्राउंड लेवल है, कैसा ग्राउंड लेवल है, ये हो गया पेडिस्टल का हाइट, ठीक है, नहीं पता अभी, ऐसे ही मान लेते हैं ये एक पेडिस्टल का हाइट है, ठीक है, हाँ जी सर। अब इसके ऊपर में स्टैचू खड़ा है, ये स्टैचू हो गया हमारा, ओके सर ओके ओके। अब ग्राउंड पे एक पॉइंट है, मान लेते हैं वो पॉइंट यही है, ठीक है, ग्राउंड पे एक पॉइंट है, ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द स्टैचू 60 डिग्री, उस पॉइंट से इस स्टैचू के जो टॉप है, दिख रहा ये यहाँ जो एंगल बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन वो 60 डिग्री का बनेगा सर, कितना सर 60 डिग्री का बनेगा, ठीक है। मैं ऊपर लिख दूँ, हाँ सर आप ऊपर लिख दो, ठीक है ओके।
और कुछ कर रहा है, हाँ सर और कुछ कर रहा है, और कह रहा है एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, उसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल इज 45 डिग्री। ये जो पेडिस्टल है इसका टॉप ये कहाँ है, ये सर इसका टॉप, हाँ जी सर। तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा यहाँ पे, और वो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 45 डिग्री का बनेगा। आई थिंक बातें समझ में आ रही है, हाँ सर ठीक है। ये जो ये जो पूरा एंगल वो 60 डिग्री हो गया, ये छोटा वाला कितना 45 डिग्री हो गया। तो ऐसे मान लें जो स्टेच्यू है ये हमारा, इसका हाइट ए बी है, ठीक है, और जो पेडिस्टल है उसका हाइट बी सी है, ठीक है, और जो पॉइंट है ग्राउंड पे जहाँ से हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन ले रहे हैं वो डी पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है, ए बी सी डी, हाँ ठीक है सर। अब उसको लिखना पड़ता है ना हम लोग को, हर चीज को मेंशन करना पड़ता है, ठीक है। तो ए बी क्या है ये बताइए आप लोग, ए बी क्या है, तो ए बी सर हाइट ऑफ, मैं लिखूँ क्या, हाँ जी सर लिखिए आप, क्या है आप लोग बताइए, हाइट ऑफ, ये एच है, ठीक है, हाइट ऑफ क्या है सर, पेडिस्टल, ठीक है, नहीं नहीं सर स्टेच्यू है, क्या है ये का हाइट, स्टेच्यू है, दिख रहा है सर, हाँ जी सर कहीं नहीं दिखेगा। अच्छा, पेडिस्टल का हाइट कितना है बीसी, तो सर बीसी इजकल्स टू हाइट ऑफ पेडिस्टल, हाइट ऑफ पेडिस्टल, पेडिस्टल, ठीक है सर, ओके सर। और कुछ करा नहीं, और कुछ नहीं, आप ट्रायंगल्स के अंदर आएंगे और अपने लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है सर। इसमें क्या अप्रोच लगाने वाले हो आप, इसमें अप्रोच क्या लेंगे, तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग आएंगे बड़े वाले, सर इसका हाइट तो लिख दीजिए, स्टैचू का हाइट कितना है, 1.6 मीटर का है सर, तो ये 1.6 मीटर का है, मैं कहूँ यहाँ से यहाँ तक कितना है, 1.6 मीटर का है, कितना है सर वो, 1.6 मीटर का हाइट है स्टैचू का। तो इसके सामने हाइट ऑफ स्टैचू के सामने 1.6 मीटर भी लिख सकते हो अगर गिवन है तो, अगर ये गिवन होता तो उसके सामने वो लिख देती, ठीक है सर, हाँ जी सर। तो सबसे पहले ट्राइंगल्स में आएंगे, वो जो बड़े वाला ट्राइंगल्स में, तो इन अ ट्राइंगल, इन अ ट्राइंगल, क्या नाम है ये जो बड़े वाला ट्राइंगल्स का नाम, सर ए सी डी है, हाँ जी सर ए सी डी। इसमें क्या करेंगे, इसमें देखो हमको किससे काम है, हम अभी हमको काम है ये पी से और बी से, मतलब कि जो पी मतलब परपेंडिकुलर हो गया पूरा, और बेस हो गया हमारा, ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है मैं इसको रब कर दूं, हाँ सर रब कर दो, ठीक है, ओके ओके ओके। तो पी और बी का काम है जो कि टेन थीटा से ही मिलता है हमें, सर टेन थीटा क्या होता है सर, पी अपॉन बी, अगर आप लोगों ने याद करके आया होगा तो आपको पता होगा, ठीक है। टेन तो हमारा टेन का टेन ही रहता है सर, थीटा कितना है, बस थीटा 60 डिग्री है, क्योंकि हम लोग बड़े वाले ट्राइंगल में आए हुए हैं। सर पी क्या है, परपेंडिकुलर, यहाँ पे हमारा पूरा हो गया ए सी परपेंडिकुलर हो गया, सर बेस क्या हो गया सर, बेस हमारा डी सी हो गया, ठीक है, हाँ जी सर। देखो 1060 का वैल्यू कोई बताएगा क्या हमें, तो हाँ सर हम बताएंगे √3 होता है, ओके ओके। सर ए सी क्या है, ए सी नहीं पता, लेकिन बी सी जो ए बी जो बी सी ऐसे लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं सर। हम लोग क्या करने वाले हैं अभी, ए सी है, हाँ जी सर, ए सी पता नहीं है, चलो कोई बात नहीं, पता नहीं है तो ए सी को कैसे लिख सकते हो, तो सर ए सी को हम लोग ए बी जोड़ बी सी लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, ए बी जोड़ बी सी लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं, अपॉन में डी सी वैसा का वैसा ही रहेगा, नीचे में सर कुछ नहीं है बट एक दे दो, ठीक है। हाँ जी सर, आपको कहाँ तक दिख रहा है, पूरा बोर्ड दिख रहा है आपको, ठीक है, हाँ जी सर। तो यहाँ क्या करेंगे, कोना कोनी गुना होगा तो डी सी से √3 गुना होगा, तो डी सी √3, ठीक है, इसकस टू ए बी का ए बी लिखोगे जोड़ बी सी, ठीक है सर, हाँ जी सर ठीक है, ओके ओके। या ए बी के बदले ए बी का लेंथ भी लिख सकते हो, ठीक ना, ए बी अगर नहीं लिखना है तो ए बी का लेंथ यहीं भी लिख दोगे, तो एक स्टेप कम करना पड़ेगा, वैसे एक स्टेप फालतू का बढ़ जाएगा हम लोग का, ठीक है सर। ए बी क्या है सर, 1.6 मीटर का है, कितना सर, ये 1.6 मीटर का था, ठीक ना, तो 1.6 लिखोगे यहाँ पर, ठीक है, ओके सर। अब आगे का स्टेप हम लोग फर्दर यहाँ से करेंगे, कितना हो जाएगा देखो तो, सर 1.6 लिखा हुआ है, 1.6 जोड़ बीस को जो का त्यों लिख देंगे, ठीक है। अब सर √3 गुना में इधर आएगा तो सर डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है, ठीक है सर। इसको यहीं तक स्टॉप करना है, या तो इक्वेशन मन मानना है मान लो, नहीं तो नहीं मानना है मत मानो, वहीं पे छोड़ दो। अब हम लोग छोटे वाले ट्रायंगल में आएंगे, तो नामकरण करेंगे, तो इन ट्रायंगल, सर छोटा वाला ट्रायंगल दिख रहा होगा बी सी डी है, क्या है सर, बी सी डी। इसमें भी हमें बेस चाहिए और पी चाहिए, मतलब कि परपेंडिकुलर। तो बी और पी और बी किस में आता है, तो हमें पता है सर टेन थीटा में आता है, टेन थीटा बराबर पी अपॉन बी होता है सर, टेन तो बचा टेन ही रहता है सर, थीटा 45 डिग्री है, देख लो छोटे वाले ट्रायंगल का टेन कितना है सर, 45 डिग्री है, ठीक है, मतलब कि थीटा 45 डिग्री है। सर पी कितना है, बी सी है, बट सर बी कितना है, डी सी है, दोनों केस में जो डी सी है मतलब बेस है वो देखो सेम है, टेन 45 की वैल्यू सर 1 होती है बराबर, बी सी कितना है सर, बी सी हमें नहीं पता है, तो बी सी की जगह बी सी छोड़ देंगे, हाँ ठीक है। सर डीसी कितना है, डीसी 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 डीसी, अभी डीसी को डीसी छोड़ दो, बाद में हम लोग वैल्यू पुट कर लेंगे आगे, ठीक है, हाँ जी सर ठीक है। अब डीसी को नीचे में कुछ नहीं तो एक दे दो, ऊपर नीचे गुना करोगे तो देखो कि डीसी बराबर
हाँ लिख सकते हैं DC बराबर BC। ठीक है, हाँ जी सर लिख सकते हैं। बार बार बी का निकल जा रहा है यार। अच्छा ठीक है, तो सर डीसी की जगह कुछ लिख सकते हैं क्या? हाँ ये लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो है डीसी की वैल्यू है, तो हम लोग डीसी की जगह इसको लिख सकते हैं क्या सर, 1.6 जो BC बटे √3। ओके कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, बराबर √3 तो सॉरी बराबर BC तो होगा ही। √3 डिवाइड में जाएगा, गुना में हो जाएगा। गुना में जाएगा तो BC तो लिखा ही हुआ था, √3 गुना में आ गया और कुछ नहीं हुआ। सर BC एक और है प्लस में, उसको भी ले जाएंगे। 1.6 बराबर BC √3 माइनस BC, क्योंकि प्लस में था BC, यहाँ गया तो माइनस में हो गया। ठीक है, तो 1.6 बराबर से BC कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो BC से BC गया तो सर √3 बचा, माइनस सर BC से BC वन टाइम में गया। ठीक है, दिख रहा है? हाँ जी सर दिख रहा है। तो आप सबको दिख रहा है सही में ना? क्योंकि हाँ थोड़ा कट रहा है क्या सर, थोड़ा सा ऊपर लिखिए, कट रहा है, दिक्कत हो जाएगी हम सबको। तो 1.7 बराबर आप दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। और सर ये नहीं दिख रहा होगा ना, थोड़ा मैंने लंबा लिख दिया, ये 1/1 है। ठीक है, 1/1 है। ठीक है, उतना नीचे मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, और सर क्या करेंगे, अभी कुछ नहीं करेंगे, कॉमन लिया है सर। ये जो हमारा √3 - 1 है, गुना में है BC के साथ में, यहाँ लेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा। तो 1/6 में डिवाइड में सर √3 - 1 लिखा जाएगा, कुछ नहीं, इस साइड बच गया BC। ठीक है, हाँ जी सर, 1/6 को 1/6 ही लिखेंगे। अब क्या करेंगे, ये जो देखो नीचे में रूट आ गया, तो ये अच्छा नहीं लगता देखने में, ये सही भी नहीं है, आंसर भी नहीं है। हम लोग करेंगे रेशनलाइज। सर रेशनलाइज क्या होता है, मैंने पिछले वीडियो में, इंट्रोडक्शन वीडियो में सारे का सारा चीज़ बताया हुआ है, बहरहाल मैं यहाँ भी बताऊंगा आपको। ठीक है, हाँ जी सर, तो 1.6 का 1.6 ही लिखेंगे, बट्टे √3 - 1 है तो √3 - 1 ही लिखा जाएगा। ठीक है, रेशनलाइज कैसे करते हैं, गुना का सिंबल देते हैं, जो हमारा डिनोमिनेटर होता है उसको ज्यों का त्यों लिखते हैं, साइन छोड़ के, बीच वाला साइन छोड़ के। बीच वाला साइन क्या है, माइनस, क्या हो जाएगा, प्लस, साइन अपोजिट हो जाता है। और जो ऊपर में लिखे हैं ना, वो नीचे में भी हमको करना पड़ता है। क्यों सर, तब नहीं ये पूरा कट के एक हो जाएगा, ये पूरा फ्रैक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। कभी भी किसी भी फ्रैक्शन में या कोई भी चीज़ में अगर आप गुना करते हो वो डिजिट से, तो सेम डिजिट से डिवाइड भी करना पड़ता है, इसीलिए इसी प्रोसेस को बोलते हैं रेशनलाइजेशन। ठीक है सर, हाँ जी सर, बराबर BC का है तो BC ही चलेगा अभी, नौटंकी इसका। ठीक है, कुछ दिख रहा है ना जी सर, कुछ नहीं दिख रहा है। 1.6 दिख रहा है, गुना हो जाएगा सर √3 जोड़ 1 लिखाएगा, कोई दिक्कत ना जी सर, बट्टे का बट्टे, हाँ जी सर ठीक है। ठीक है ठीक है, √3 - 1 √3 + 1, आपको नहीं लग रहा एक फार्मूला बन गया, जो कि होता है A जोड़ B और A - B। सर क्या होता है फार्मूला, होता है A² जोड़ B², सॉरी माइनस होता है, क्या होता है, A² - B² फार्मूला है, A जोड़ B × A - B। इसी पे तोड़ डालेंगे, मरोड़ डालेंगे, तो A का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर। ठीक है, दिख रहा है सर? हाँ जी सर, अब हम लोग ऊपर में सॉल्व करने वाले हैं, जगह कम है, हम लोग ऊपर में सॉल्व करने वाले हैं छोटी सी जगह में। ठीक है सर, हाँ, बराबर BC लिखोगे। अब मैं क्या करता हूँ, BC को इस साइड लिखता हूँ, ये पूरे को इस साइड सॉल्व करूंगा। ठीक है, 1.6 इंटू में से लिखा हुआ है √3 जोड़ 1। ठीक है, हाँ जी सर, बट सर √3 का स्क्वायर करोगे तो √3 गुने √3 3 ही होता है, -1 का स्क्वायर 1 ही होता है। सर BC कितना आ गया, BC 1.6, रूट के अंदर √3 जोड़ 1, बट ऐसा 3 में से दो गया, 3 में से गया तो 2 बचा, 2 से इसको काटेंगे 0.8 मरतबे कटेगा, तो BC बराबर 2 से इसको काटोगे तो 0.8 मरतबे कटेगा, ब्रैकेट के अंदर √3 जोड़ 1 रहेगा ही रहेगा। तो सर ये जो पूरा आ गया ये मीटर में, यही हमारा हाइट है, जो पेडिस्टल का हाइट होता है। देखो BC हमने पहले ही रेट कर लिया था, माना हुआ था कि हाइट क्या है, ये BC क्या है, हाइट ऑफ पेडिस्टल है, हमने वही निकाला है, हाइट ऑफ पेडिस्टल 0.8 इंटू √3 + 1, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई थिंक बातें समझ में आ रही होगी और ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, और ये वीडियो लेक्चर को वहीं फिनिश कर देंगे। ठीक है सर, हाँ सर, ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 एंड वी हैव टू सॉल्व इट। आखिरी सवाल है, तुरंत करके घर चलते हैं। सर घर पे ही हम लोग, ठीक है, तो नाश्ता करने वगैरह वगैरह घूमने चलते हैं। ठीक, नहीं पढ़ना है सर, ठीक है, जो करना है करिए, क्वेश्चन खत्म करिए। ठीक है, हाँ सर। सर क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन है कि the angle of elevation of the top of the building from the foot of the tower is 30 degree, and the angle of elevation of the top of the tower to from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. समझ में आया ना जी सर? समझ में नहीं आया? ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा। देखो क्वेश्चन का समरी मैं कुछ ऐसा कहूँ तो, ग्राउंड लेवल है, इस पे एक टावर खड़ा है बच्चे, एक टावर खड़ा है, हाँ जी सर दिख रहा है, ये सर ढीला नहीं है। एक सेकेंड, अब बताओ सर, ये तो काना हो गया,
अरे हाँ सही है। हाँ जी सर सही है, सर सही है, बहुत अच्छे। ये हमारा एक टावर है जो कि सर 50 मीटर लंबा है। क्वेश्चन में तो यही कहा गया है, क्वेश्चन में तो यही कहा गया है 50 मीटर लंबा है, ठीक है। हाँ जी सर ठीक। उसके सामने सामने एक बिल्डिंग है, कितना हाइट है हमें नहीं पता, कितना हाइट हमें नहीं पता, पर एक बिल्डिंग है। आपको पता है ना बिल्डिंग छोटा होता है टावर से, टावर तो बहुत ऊंचा होता है। हाँ जी सर। तो टावर है, इसके सामने एक बिल्डिंग है। अब क्वेश्चन को दोबारा रीड करते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है, ठीक है। हाँ द एंगल ऑफ, हाँ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ये बिल्डिंग के टॉप से फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। इस बिल्डिंग के टॉप से इस इस टावर के फुट तक, इस बिल्डिंग के टॉप से इस इस टावर के फुट तक जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, जो नीचे में बनता है, वो 30 डिग्री का है बच्चे। आई थिंक बातें समझ में आ रही है। हाँ जी सर। आगे क्या कहा, आगे क्या कहा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, इस टावर के टॉप से फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के फुट तक, ऐसा क्या। हाँ जी सर ऐसा ही ऐसा ही। इस 30 डिग्री कितना है सर वो एंगल ऑफ एलिवेशन, सो 60 डिग्री का बन रहा है बच्चे। ओके कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, वो जो टावर है अगर 50 मीटर लंबा है, मैंने पहले कहा दिया। हाँ फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग का हाइट फाइंड करो कि बिल्डिंग का हाइट क्या होगा। ये सामने बिल्डिंग है, बिल्डिंग का हाइट फाइंड करो। कर लेंगे सर, पहले हम कुछ मान लें। हाँ मान लो कि ए बी जो है वो हाइट ऑफ टावर है, सी डी जो है वो हाइट ऑफ बिल्डिंग है। अब लिख दो, क्या करो लिख दो, कुछ मत करो, हम लोग शांत रहेंगे, लिख देंगे। ए बी क्या है सर, ये है हमारा हाइट ऑफ, बच्चे आप लोग बोलते जाओ हम लिखते जाते हैं, हाइट ऑफ, बोलो बोलो, टावर। सर आप सुन भी रहे हो क्या, हम लोग कह क्या रहे हैं, हाँ सुन रहे हैं। दिस इज कॉल्ड टेलीस्कोपी। क्या 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 बोले, नहीं कुछ, बात को फेंक दो मटिया के, ठीक। सर सी डी क्या है, तो हमें जहां तक पता है जो सी डी छोटू जो है वो हाइट ऑफ क्या है जी, हाँ 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 हाइट ऑफ बिल्डिंग है जी। सर कुछ दिया हुआ है, हाँ हाइट ऑफ टावर दिया हुआ है, लिख दो 50 मीटर बराबर में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं ट्राइंगल्स के अंदर, किसमें, ट्राइंगल्स के अंदर। इन ट्राइंगल किस में चले पहले, सर इसमें चलिए क्योंकि इसमें एंगल भी दिया है और पी भी दिया है सामने वाला, मतलब परपेंडिकुलर। इसे बेस निकाल लेते हैं। अब बेस निकाल लेंगे तो छोटू वाले में जाके, ये बेस तो सेम है, एंगल तो दिया है, तो क्या करेंगे हम पी निकाल लेंगे, जो कि पी क्या है, वही हमारा बिल्डिंग का हाइट है। ऐसे ही अप्रोच करना है, हाँ ऐसे ही अप्रोच करना है, ठीक है। तो छोटू पहले जो बरकू ट्रायंगल उसमें जाएंगे, नाम क्या है, ए बी डी, देख रहे हो ट्रायंगल का, जो बरकू ट्रायंगल है ए बी डी, हाँ सर बरकू ट्रायंगल दिख रहा है। अब हमको पी और बी से काम है, पी और बी से काम है, जो कि टेन थीटा में आसानी से आ जाता है। सर फार्मूला पी अपॉन बी। सर जहाँ जहाँ तक हमें लग रहा है इसमें खाली टेन थीटा का ही यूज हो रहा है, हाँ कह सकते हो, टेन थीटा हो गया, साइन थीटा हो गया, अक्सर उसी का यूज होता है ये नाइन्थ चैप्टर में। टेन तो टेन ही रहेगा। सर थीटा कितना है, देखो थीटा, ये जो बड़े वाला एंगल है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, वही थीटा होता है, एक्यूट एंगल, वो 60 डिग्री का है। सर पी क्या है, हमारा ए बी है पी इस ट्रायंगल में। सर बेस क्या है, बेस बी डी है नीचे वाला, ठीक है जी, हाँ सर ठीक है। अब टेन तो टेन ही रहेगा, ठीक है। हाँ 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 हाँ। सर 1060 की वैल्यू कह रहा है ना, हाँ √3 होता है। सर ए बी क्या है, 50 दिया हुआ है क्या, हाँ 50 दिया हुआ है। सर बी डी क्या है, नहीं पता ना, बी डी क्या है तो हम लिख नहीं लेते, हाँ ठीक है। नीचे भी कुछ नहीं, एक दोगे कोना कोनी गुना करोगे, तो बी डी √3 बराबर 50, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चले, हाँ सर चलिए, बी डी निकाल लेते, क्या निकालते हैं, बी डी 50 तो लिख ली था, यहाँ पे √3 गुना में है, यहाँ पे आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, कितना आ गया। सर किस में, मीटर में दे क्या, हाँ मीटर में ही दो, क्योंकि क्वांटिटी मीटर में ही है। या तो मैं बोलूँ यूनिट, गलती से कभी कभी क्वांटिटी निकल जाता है बहुत बार हमसे, क्या पता क्यों पर निकल जाता है, इसलिए इग्नोर कीजिएगा बातों को। यूनिट है, क्या है यूनिट, तो सर यूनिट क्या है यहाँ पे मीटर में, ठीक है। हाँ जी सर। अकर बकर, अरे कहाँ पे थे, इस ट्रायंगल का काम हो चुका है, बीडी निकाल लिया हम लोग बेस। अब इसी बेस के हेल्प से हम छोटू ट्रायंगल में आएंगे और ये हाइट निकाल लेंगे, ठीक है, क्योंकि एंगल भी गिवन है। तो छोटू ट्रायंगल में आएंगे तो इन्हें ट्रायंगल, छोटू ट्रायंगल का नाम क्या है, तो बी सी डी है, ठीक है। तो बी सी डी लिखो आराम से, ठीक है। और क्या करोगे, और यहाँ पे हमको पी का काम है और बी का काम है, पी मतलब परपेंडिकुलर, बी मतलब बेस। तो टेन थीटा से आराम से निकल सकता है क्या सर, पी और बी, ठीक है, ओके ओके। टेन तो टेन ही रहेगा। सर थीटा कितना एंगल ये बता दो, थीटा 30 डिग्री, कितना है 30 डिग्री। सर थीटा क्या है, एक्यूट एंगल होता है, पी क्या है, पी यहाँ पे छोटू ट्रायंगल के लिए सी डी है, बटे सर बेस क्या है, बेस बी डी ही है, क्या बात है, दोनों के लिए सेम बेस, हाँ हाँ।
इसमें बेस देखो तो बीडी था, हाँ बेस बीडी था। हाँ, 1030 की वैल्यू बताओ। 1030 की वैल्यू 1/√3। कोई दिक्कत ना जी सर। सीडी कितना है, दिया है क्या? ना जी सर नहीं दिया है सर। बीडी दिया है क्या? बीडी बीडी बीडी, हाँ बीडी हमने निकाला था, हाँ 50/√3 है। तो क्या हम बीडी के जगह पे इसकी वैल्यू लिख सकते हैं क्या? 50/√3, हाँ लिख सकते हो सर। 50/√3 आप लोग लिख सकते हो। अब सबको दिख रहा है तो मैं आगे बढ़ूँ? हाँ सर दिख रहा है, जो छोटू सा दिख रहा है सर। ओके आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, ये √3 लिखा हुआ, 50/√3 हमने बीडी का वैल्यू पुट किया यहाँ से। ठीक है, अब देखो कोना कोनी गुना करते हैं, तो सीडी को √3 के साथ करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा नीचे आए, थोड़ा नीचे, थोड़ा नीचे। सीडी √3 होगा, हाँ जी सर बराबर दो। अब 50/√3 को एक से करेंगे तो 50/√3 ही आएगा। सीडी बराबर 50/√3 तो पहले से ही था सर। यहाँ पे जो √3 है जिसको मुंह से ले जा रहे हैं, वो गुना में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, मतलब नीचे में। दोनों भाई साथ में है, मतलब कुछ बीच में कुछ नहीं, तो गुना का साइन होता है, पता है आपको। 50 का 50। और आपको ये भी पता है कि √3 गुने √3 3 होता है। ठीक है, और डिवाइड करने के बाद 3 16, 16 2/3। देखते हो डिवाइड करके 3 से लगाओ 50, एकान 3 2 0, छक्के 18 2, 16 16 पूर्णांक 2/3। सही लिखे हैं? हाँ सर सही लिखे हैं आप। इतना क्या हो? इसका यूनिट क्या है? मीटर है सर। तो आई थिंक बातें समझ में आ रही है। ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया सर। सीडी निकाल लिया हमने। सीडी क्या था? वो हाइट ऑफ बिल्डिंग था, देख लो। हाँ, ये क्वेश्चन खत्म हो गया, मानते हो? हाँ सर मानते हैं, चलते हैं घर अपने अपने। ठीक है, उससे पहले ये क्वेश्चन समझ हो गया, बातें खत्म हो गई, ये रब भी खत्म कर देता हूँ। इसी के साथ क्वेश्चन ये वीडियो को भी खत्म कर दें। ठीक है, तब तक के लिए क्या करना है? टेक केयर। ना सर ये नहीं करना है, क्या करना है? क्वेश्चंस लगाने हैं, फॉर्मूला को रिवाइज करना है, और लाइफ में आगे बढ़ना है, मैथ्स में आगे बढ़ना है। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।